हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ये हमारा थ्योरेटिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बीच का डिफरेंस समझना। अगर आप ये समझ गए तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये अगर आप कहीं इंटरव्यू में भी जाएंगे तो आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड और फंक्शन मस्ट हैव सेम नेम एंड डिफरेंट सिग्नेचर, यानी मेथड ओवरलोडिंग में जो हमारे मेथड हैं उनके नाम सेम होने चाहिए और उनके सिग्नेचर अलग अलग होने चाहिए। सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर हमारा होता है, एक तो होता है हमारा रिटर्न टाइप, और दूसरा हमारा क्या होता है सिग्नेचर, दूसरा होता है जो हम पैरेंथेसिस में पास करते हैं आर्ग्यूमेंट, जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं। तो उन चीज़ को जो हमारे सिग्नेचर्स हैं वो अलग होने चाहिए। हमारी पाइथन लैंग्वेज में हमारा रिटर्न टाइप तो होता नहीं है फंक्शन का, तो लेकिन अगर आप C++ या जावा में किसी में कर रहे हैं तो आपको रिटर्न टाइप भी बनाना होता है और उस रिटर्न टाइप को भी आप अलग लिखेंगे। और वहीं हमारा मेथड ओवरराइडिंग में फंक्शन का नाम भी सेम होना चाहिए और सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए, यानी कि आर्ग्यूमेंट भी सेम होने चाहिए और नाम भी सेम होना चाहिए। जबकि हमारा ओवरलोडिंग में क्या है कि नाम सेम होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट अलग होने चाहिए। तो अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो है मेथड ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जो हमारा मेथड ओवरलोडिंग है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। और जबकि हमारा जो मेथड ओवरराइडिंग है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। यानी कि अगर आपने पॉलीमॉर्फिज्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिए, आप ये चीज़ समझ जाएंगे क्या है। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारा मेथड ओवरलोडिंग है वो उसी टाइम पे हो जाती है जब हमारा फंक्शन, जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है। और जबकि जो हमारी मेथड ओवरराइडिंग है वो तब होती है जब हमारा प्रोग्राम है जो रन हो रहा होता है उस टाइम पे होती है। तो यही हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, और ये दोनों भी आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारा इन द मेथड ओवरलोडिंग इनहेरिटेंस मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। जब आप मेथड ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं तो इसमें इनहेरिटेंस ऐसा नहीं है कि जरूर होनी ही चाहिए। आपके जो प्रोग्राम है उसमें आपकी जो दो क्लासेस हैं वो हो सकता है एक दूसरे को इनहेरिट कर रही हो, और ये भी हो सकता है इनहेरिट ना कर रही हो। दोनों ही कंडीशन में आप मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं, और आप एक ही क्लास के अंदर भी दो मेथड बना सकते हैं और मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। जबकि जो हमारा मेथड ओवरराइडिंग है इसके अंदर आपको क्या चाहिए, इसके अंदर इनहेरिटेंस होना ही चाहिए। बिना इनहेरिटेंस के आप मेथड ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। आपका जो ये मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है बिना इनहेरिटेंस के ये नहीं बन सकता। और अब हमारा जो डिफरेंस है वो है मेथड ओवरलोडिंग इज परफॉर्म्ड बिटवीन मेथड्स विद इन द क्लास, यानी कि ये हमारा एक ही क्लास के अंदर परफॉर्म किया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया कि आप एक ही क्लास में दो मेथड बना सकते हैं सेम नाम के और मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। जबकि जो हमारा मेथड ओवरराइडिंग है वो हमारी पेरेंट, माफ़ कीजिए यहाँ पर ओवरराइडिंग आएगा, यहाँ ओवरलोडिंग लिख दिया गया है। और जबकि जो हमारा मेथड ओवरराइडिंग है वो क्या है, वो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में होता है। यानी कि आपके पास दो क्लासें होने चाहिए, दोनों एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, इनहेरिट करनी चाहिए, और उसके बाद दोनों में सेम नाम के मेथड होने चाहिए जिनका सिग्नेचर भी सेम हो और दोनों काम अलग अलग कर रहे हो। पेरेंट क्लास का मेथड कुछ और कर रहा है और हमारा चाइल्ड क्लास का मेथड कुछ और कर रहा है, तब आपकी ओवरराइडिंग होगी। और फिर इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू ऐड मोर टू द बिहेवियर ऑफ मेथड्स, यानी कि आपने एक मेथड बनाया है जो 2 नंबर का सम कर रहा है। आपने सम नाम का कोई मेथड बनाया है जो हमारा 2 नंबर का सम दे रहा है, और उसके बाद आपने दूसरा मेथड बनाया उसको ओवरलोड करके जो हमारा 3 नंबर का सम दे रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, मेथड ओवरलोडिंग, कि आपने एक ही मेथड का जो बिहेवियर था उसको चेंज कर दिया। आपने 2 नंबर वहीं से लिए और उसके बाद आपने तीसरे नंबर को भी वहाँ पर डाल दिया जिसका आप सम दे रहे हैं। और जबकि जो हमारा मेथड ओवरराइडिंग है वो पूरा का पूरा जो हमारा इसका फंक्शन का बिहेवियर है या पूरा का पूरा काम है वही चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक कार के एग्जांपल से समझाया था कि आपका गियर शिफ्ट करने का मैकेनिज्म है, तो आपने वहाँ पर क्या किया कि जो आपकी पेरेंट क्लास है उसमें आपने कुछ और चीज़ करी, उसके बाद आप चाइल्ड क्लास में उसको बिल्कुल ही मॉडिफाई करना चाहते हैं, दूसरा ही तरीके से करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं कि आपने उसका पूरा का पूरा जो काम करने का तरीका था मेथड का वही चेंज कर दिया है। और जो हमारा ये लास्ट छठा हमारा डिफरेंस है ये है, इन मेथड ओवरलोडिंग देयर इज नो नीड ऑफ मोर देन 1 क्लास। यहाँ पर मतलब एक से ज़्यादा क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा क्लास बना के भी ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास सिर्फ एक ही क्लास है तो भी आप मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। लेकिन
आपको मेथड ओवरराइडिंग के लिए एक से ज़्यादा क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। एटलीस्ट 2 क्लासेस तो आपको चाहिए ही चाहिए, जिनको आप क्या कर सकें, जिनको आप इनहेरिट कर सकें एक दूसरे के अंदर। यानी कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई एक क्लास है, उसके बाद आपको यहाँ बी क्लास बनानी पड़ेगी जो हमारी ए क्लास को क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। तभी आप यहाँ पर ओवरराइडिंग कर सकते हैं मेथड्स के बीच में। और लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही क्लास है तो उसके बीच पे आप ये क्या कर सकते हैं, ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो ये आपका ये डिफरेंस था मेन। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बीच का डिफरेंस, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, या आप मेरी वेबसाइट विजिट करिए जहाँ पर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल है, आप मुझे वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।